एक मर्द सिर्फ पैसे से नहीं बनता, ना ही ताकत से। एक असली मर्द की पहचान होती है उसकी वजूद की गहराई से, उसकी चाल से, उसके अंदर की वो आग से जो कोई देख नहीं सकता पर हर कोई महसूस कर लेता है। कुछ मर्द ऐसे होते हैं, ना उनके पास शोहरत होती है, ना लग्जरी कार, ना ही ब्रांडेड कपड़े। फिर भी जब वो कमरे में कदम रखते हैं, हर नज़र उन पर ठहर जाती है। औरतों के दिल में एक अजीब सी हलचल मच जाती है, उनकी नीयत डगमगा जाती है। आखिर क्या है ऐसे मर्द में? क्या है वो जादू जो बिना बोले, बिना कुछ जताए एक औरत के दिल और दिमाग दोनों को हिला देता है? ये उसका आत्मविश्वास, या फिर उसकी खामोशी का राज, या वो ठहराव जो उसे भीड़ से अलग करता है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 8 खास बातों की जो एक मर्द को इतना खतरनाक बना देती हैं कि औरत की सोच बदल जाती है और कई बार उसकी नीयत भी। ये वीडियो सिर्फ मस्ती या मनोरंजन के लिए नहीं है, ये एक मर्द के अंदर की उस शक्ति की खोज है जो उसे दुनिया से अलग करता है। अगर तुम भी चाहते हो एक ऐसा मर्द बनना जो भीड़ में नहीं, भीड़ से ऊपर दिखे, तो ये वीडियो आखिरी सेकंड तक देखो। और अगर तुम द अजहर के साथ अपनी ये जर्नी शुरू करना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुम्हें वो असली मर्द बनाते हैं जिसकी एक झलक से दुनिया का दिल धड़कता है। पहला पॉइंट, जब मर्द की खामोशी बोलती है, औरत की नीयत बहक जाती है। दुनिया में कुछ आवाजें कानों से नहीं, रूह से सुनी जाती है, और एक मर्द की सबसे खतरनाक आवाज होती है उसकी खामोशी। जब एक मर्द चुप रहता है तो दुनिया उसे समझने की कोशिश करती है, पर जब वो बोलता नहीं तब औरतें उसे महसूस करने लगती हैं। एक ऐसा मर्द जो अपनी बातों से नहीं, अपनी नजरों से, अपनी चाल से, अपने बर्ताव से जवाब देता है, वही असली खतरनाक मर्द होता है। उसकी खामोशी में एक ऐसा राज होता है जो औरत के दिल में सवाल जगाता है। ये इतना शांत क्यों है? इसके अंदर क्या छुपा है? ये कौन है जो इतना कम बोलता है पर इतना गहरा असर छोड़ता है? ये खामोशी एक आग है जो ना दिखती है पर छू ले तो जला देती है। जब ऐसा मर्द किसी महफिल में आता है तो वो सबसे कम बोलता है पर सबसे ज्यादा महसूस किया जाता है। उसकी हर अदा में सादगी होती है पर उसका हर ठहराव दिल के अंदर तक उतर जाता है, और यही चीज औरतों के चैन को छीन लेती है। वो सोचती हैं, ये मर्द दिखता इतना सादा है पर इसके अंदर क्या छुपा है? ये राज, ये खामोशी, ये अनकही बात, यही उन्हें बेचैन करती है। एक मर्द जिसके पास दिखावे का कुछ नहीं होता पर उसके अंदर पुरुषत्व की वो चमक होती है जो शब्दों की मोहताज नहीं, और इसी चमक से औरत की नीयत डगमगा जाती है। वो सुकून भी देखती है और वो खतरा भी जो उसे अपनी सीमाएं तोड़ने के लिए उकसाता है। याद रखो, खामोशी कमजोरी नहीं, ये उस मर्द की ताकत है जो दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद को जीतने के लिए जीता है। दूसरा पॉइंट, जब मर्द की नजरें इज्जत से देखती हैं, औरत की नीयत हिल जाती है। दुनिया में हर रोज लाखों मर्द औरतों को देखते हैं, कोई घूरता है, कोई ताड़ता है, कोई ललचाई नजरों से अपनी हवस जताता है, पर एक असली मर्द जब देखता है उसकी नजरों में हवस नहीं, इज्जत होती है। और यही बात औरत को सबसे ज्यादा उलझन में डाल देती है। वो सोचती है, ये कौन है जो मुझे देखता है पर वैसा नहीं जैसा बाकी सब देखते हैं? ये कौन है जिसकी नजरें मुझे एक चीज नहीं, एक इंसान समझती है? अगर इसमें चाहत भी है तो इसमें डर क्यों नहीं? ये नजरें छीनती नहीं, ठहरती हैं, और यही ठहराव औरत की नीयत को हिला देता है। जब सारी दुनिया की नजरें उसके जिस्म पर टिकी होती हैं और एक मर्द ऐसा हो जो उसके आत्मसम्मान को देखे, तो उसके अंदर एक तूफान उठता है। वो महसूस करती है इस मर्द में कुछ अलग है। उसकी नजरों में चरित्र की शक्ति है, संयम की गहराई है, और आत्मविश्वास की वो ठंडी आग है जो दिल को छू जाती है। ये संयम औरतों की सोच को झकझोर देता है। वो सोचती हैं, मैं क्यों इसकी तरफ खींच रही हूँ? क्यों मेरी धड़कनें तेज हो रही हैं? क्योंकि इस बार किसी ने उसे इज्जत से देखा है, और इज्जत की नजर वो सबसे खतरनाक होती है। वो जिस्म नहीं, रूह को छूती है, और जब रूह छूती है तो नियत का डगमगाना तय है। तीसरा पॉइंट,
जब मर्द अपने उसूलों से नहीं झुकता, औरत की नीयत कांपने लगती है। दुनिया में बहुत से मर्द होते हैं जो बात बात पर झुक जाते हैं, कभी किसी औरत के लिए, कभी समाज के डर से, कभी अपने अकेलेपन की वजह से। पर जो मर्द अपने उसूलों पर कायम रहता है, जो अपने स्तर से नीचे बात नहीं करता, जो हर हाल में खुद को संभालता है, वही मर्द एक आग बन जाता है। और ये आग औरतों को डराती भी है और खींचती भी है। जब कोई औरत जानबूझकर उसे इग्नोर करती है और वो मर्द चुपचाप मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है, तो उसकी ये बेपरवाही उसकी अंदरूनी ताकत को जाहिर करती है। वो औरत सोचती है, मैंने इसे झटका दिया पर इसे फर्क ही नहीं पड़ा। ये मर्द क्या है? क्या ये मुझसे ऊपर सोचता है? और यही सवाल उसकी नीयत को हिला देता है। एक मर्द जब जानता है कि वो क्या है और उसे किसी को इम्प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, तो उसके अंदर एक खतरनाक शांति आ जाती है। वो लड़कियों के पीछे नहीं दौड़ता, बल्कि लड़कियां उसकी मौजूदगी को नोटिस करने लगती हैं, क्योंकि औरतें जानती हैं जो मर्द भीड़ से ऊपर खड़ा है, जो हर लड़की के पीछे नहीं भागता, जो सिर्फ कनेक्शन नहीं क्वालिटी चाहता है, वो कोई मामूली आदमी नहीं हो सकता। यही वो पल है जब उनकी नीयत बहकने लगती है। वो सोचती हैं, क्या होगा अगर मैं इसे हासिल कर लूं? क्या मैं इसका ध्यान अपनी तरफ खींच सकती हूँ? और यहीं से शुरू होता है नीयत का, लालच का और इच्छा का खेल। चौथा पॉइंट, जब मर्द चुप रहकर सबको जवाब देता है, औरत की नीयत उसे पाने के लिए मचलने लगती है। दुनिया में बहुत से मर्द होते हैं जो बहुत बोलते हैं, अपनी तारीफ करते हैं, झूठी कहानियां सुनाते हैं, अपनी ऊंचाई का ढोल पीटते हैं, पर जो मर्द चुपचाप जीता है, जो अपनी कामयाबी की आवाज नहीं करता, वो एक राज बन जाता है। और औरतें हमेशा उसी के पीछे पागल होती हैं जो राज है। जब कोई मर्द बिना बोले, अपनी चाल से, अपने काम से और अपनी आंखों के सन्नाटे से अपना असर छोड़ता है, तो वो औरत की सोच में घर कर जाता है। वो मर्द जो बहस नहीं करता, जो खुद को साबित करने में वक्त नहीं गंवाता, जो बस देखता है, समझता है और आगे बढ़ जाता है, वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। उसकी चुप्पी उसके आत्मविश्वास की गूंज बन जाती है। एक औरत जब ऐसे मर्द को देखती है जो हर जगह शांत है पर कमजोर नहीं, तो वो खुद से पूछती है, इसके अंदर क्या चल रहा है? ये इतना शांत क्यों है? क्या ये मुझे देखता भी है या नहीं? इसकी चुप्पी में इतनी गहराई क्यों है? और यही सवाल उसकी नीयत को अंदर से हिला देता है। वो मर्द जो अपनी पहचान को दुनिया पर थोपता नहीं, बल्कि दुनिया को खुद तक लाने पर मजबूर कर देता है, वही असली आकर्षण होता है। उसकी शांति में एक ऐसा दबाव होता है जो बोलने वालों में कभी नहीं होता, और यही दबाव औरत को उसकी तरफ खींचता है। वो नजदीक आने का बहाना ढूंढती है, उसकी बातें सुनना चाहती है और फिर उसकी नीयत बदलने लगती है। पांचवा पॉइंट, जब मर्द अपने काम में पागलपन दिखाता है, औरत उसे सिर्फ चाहती नहीं, उसे पाने के लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाती है। जब कोई लड़की देखती है कि एक मर्द हर चीज से ज्यादा अपने काम से प्यार करता है, तो उसे लगता है ये मर्द बाकियों जैसा नहीं, ये मेरे पीछे नहीं, अपने ख्वाबों के पीछे भाग रहा है। इसका फोकस किसी के इशारों पर नहीं, अपनी मंजिल पर है। और यही बात उसकी नीयत को धीमे धीमे बदलने लगती है। औरतें उन मर्दों को पसंद नहीं करती जो हर वक्त लड़कियों के बारे में सोचते हैं, जो सोशल मीडिया पर फ्लर्ट करते फिरते हैं, या जो एक मैसेज के रिप्लाई में खुद को खो देते हैं। उन्हें वो मर्द खींचते हैं जो दिन रात अपने गोल के लिए पागल है, जिसे पता है उसे क्या चाहिए और जो अपने रास्ते से इंच भर भी नहीं हटता। ऐसा मर्द औरत के लिए एक पहेली बन जाता है। वो सोचती है, ये मेरी तरफ क्यों नहीं देखता? मैं इतनी आकर्षक हूँ, फिर भी इसे फर्क क्यों नहीं पड़ता? क्या इसका दिल पत्थर का है या इसकी दुनिया मुझसे कहीं बड़ी है? और जब एक औरत ऐसा सोचने लगे, तो समझ लो उसकी नीयत अब खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। काम में पागल मर्द कभी इम्प्रेस नहीं करता, कभी किसी से वक्त नहीं मांगता, कभी किसी के लिए अपने रास्ते नहीं बदलता। और यहीं पर औरतें उसे पाना चाहती हैं, उसे तोड़ना चाहती हैं, उसकी दुनिया में घुसना चाहती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है
अगर मैंने इस मर्द का ध्यान अपनी ओर खींच लिया तो मैंने वो चीज जीत ली जिसे सब हसरत से देखते हैं। छठा पॉइंट, जब मर्द की नजरों में खामोश गुस्सा होता है, औरत की नीयत उसकी हदें पार करने को तैयार हो जाती है। ना कोई शोर, ना कोई दिखावा, सिर्फ नजरें, और उन नजरों में एक तूफान जो ना टूटता है ना बुझता है। जब औरत किसी मर्द की आंखों में देखती है तो वो उसके दिल को नहीं पढ़ती, वो उसकी रूह में उतरने की कोशिश करती है। और जब उसे वहां एक दबा हुआ गुस्सा दिखता है जो दुनिया पर नहीं खुद पर कंट्रोल करता है, तो वो नीयत की सीमा लांघने लगती है। वो सोचती है, ये इंसान इतना गुस्सैल होकर भी शांत कैसे है? इसकी आंखों में जो आग है वो किसे जलाने के लिए है? क्या ये गुस्सा मेरे लिए है या मेरी हिफाजत के लिए? और धीरे धीरे उसकी सोच एक जुनून बन जाती है। वो उस गुस्से को छूना चाहती है, उसे तोड़ना चाहती है, उसे समझना चाहती है। और जब एक औरत किसी मर्द को समझने की कोशिश करने लगे तो समझ लो उसकी नीयत अब मासूम नहीं रही, क्योंकि उस गुस्से में उसे एक जंगल दिखता है जिसमें वो खो जाना चाहती है। उसे लगता है ये मर्द अगर प्यार करे तो किसी के लिए दुनिया से लड़ जाए, और अगर नफरत करे तो सामने वाले को खत्म कर दे। ये खतरा ही औरत के लिए जुनून बन जाता है। ऐसा मर्द जो बात कम करता है पर उसकी आंखों में हर शब्द का जवाब होता है, वही औरत के दिल को नहीं, उसकी नीयत को तोड़ देता है। सातवां पॉइंट, जब मर्द मिस्टीरियस होता है, औरत उसकी सच्चाई जानने के लिए अपनी हदें पार करने लगती है। एक ऐसा मर्द जो सबके बीच रहकर भी किसी का नहीं होता, जो हंसता तो है पर उसकी आंखों में एक गहरा अकेलापन छुपा होता है, जो हर बात को जाहिर नहीं करता बल्कि उसे अपने सीने में दबाकर रखता है। जब औरत ऐसे मर्द से टकराती है तो पहली बार में उसे समझ नहीं आता ये इंसान इतना अलग क्यों है, पर जैसे जैसे वक्त बीतता है वो उस मर्द को समझने की चाह में उलझने लगती है। ये इतना शांत क्यों है? इसके जिंदगी में कौन से राज हैं? क्या ये टूटा हुआ है या बहुत मजबूत है? क्या ये सब दिखावा है या इसके पीछे कुछ और है? और यही सवाल उसकी नीयत को जिज्ञासा से खतरनाक ख्वाहिश तक ले जाते हैं। मिस्टीरियस मर्द वो होता है जो हर दिन नया लगता है, जो कभी खुलकर नहीं बोलता पर उसकी मौजूदगी सबको महसूस होती है। वो किसी को क्लियर जवाब नहीं देता पर उसकी चुप्पी में सैकड़ों इशारे छुपे होते हैं। और यही चुप्पी औरत को पागल करने लगती है, क्योंकि औरत की फितरत है जिसे वो पूरी तरह समझ ले वो उसकी चाहत से नीचे गिरने लगता है। पर जब कोई मर्द ऐसा हो जो उसे हर बार चौंका दे, हर बात में नया मोड़ दे, हर मुलाकात में एक राज छोड़ जाए, तो वो मर्द उसके दिल में नहीं उसकी नींदों में उतर जाता है। आठवां पॉइंट, जब मर्द खुद को किसी के लिए झुकने नहीं देता, औरत उसके कदमों में गिरने को तैयार हो जाती है। दुनिया क्या सोचती है ये उसे फर्क नहीं पड़ता। कौन पसंद करता है, कौन नफरत करता है, इसका बोझ वो अपने सिर नहीं रखता। वो मर्द जो अकेला चलता है पर झुका हुआ नहीं होता, वो मर्द जो किसी की मोहब्बत के लिए अपने एहसास, स्वाभिमान या आत्मसम्मान से समझौता नहीं करता, वही मर्द औरत की नीयत को बेकाबू कर देता है। क्योंकि औरतों ने बहुत से लड़के देखे होते हैं जो उनके एक स्माइली मैसेज पर पिघल जाते हैं, जो उनके इग्नोर पर झुक जाते हैं, जो उनके तानों पर सफाई देने लगते हैं। पर जब वो ऐसे मर्द से टकराती है जो ना झुकता है, ना सफाई देता है, ना वैलिडेशन के लिए तरसता है, तो वो एक झटका खाती है। वो सोचती है, क्या ये मुझे नजरअंदाज कर रहा है? क्या इसे मेरी जरूरत नहीं? क्या इसके पास मुझसे बेहतर कुछ है? और यहीं से उसकी नीयत उलझती नहीं, लटकने लगती है। वो इस मर्द को तोड़ना चाहती है, उसकी ठंडक को पिघलाना चाहती है, उसका ध्यान पाना चाहती है। पर जब वो देखती है कि ये मर्द फिर भी नहीं झुक रहा, तब वो अपने घुटनों पर झुकने को तैयार हो जाती है। औरत की फितरत है, जो मर्द उसके लिए झुकता है वो उसका खिलौना बन जाता है, पर जो मर्द अपनी जगह अडिग खड़ा रहता है वो उसका जुनून बन जाता है। ऐसे मर्द की मर्दानगी उसकी चुप्पी में नहीं, उसके इनकार में होती है। और जब एक मर्द ये कहना जानता है, नहीं मैं खुद को नहीं बदलूंगा तुम्हारे लिए, तो वो औरत की नीयत को सिर्फ हिला ही नहीं देता, वो उसकी रूह में उतर जाता है। सुनो भाई,
अगर तू चाहता है कि औरतें तेरी तरफ खुद खींच कर आएं, तो पहले खुद को इतना मजबूत बना कि तुझे किसी के वैलिडेशन की ज़रूरत ना पड़े। ना तू किसी के इशारे पर चले, ना किसी की आंखों में डूब जाए, बल्कि तू ऐसा बन कि वो तेरी खामोशी में घुटने लगे। सच्ची बात ये है, औरतें सबसे ज़्यादा उसी मर्द की दीवानी होती हैं जो उनके लिए नहीं बना होता, जो अपनी दुनिया का राजा होता है, जो अपने उसूलों पर चलता है और जो ना कहना जानता है। अब वक्त है जागने का। द अजहर के साथ अपनी ये जर्नी शुरू करो। इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कौन सा पॉइंट तेरे दिल के सबसे करीब लगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम तुझे वो मर्द बनाते हैं जिसकी खामोशी से भी दुनिया का दिल कांपता है।